आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धार्मिक स्वतंत्रता और आजीविका से जुड़ा एक संवेदनशील मामला सामने आया है। जिले के कई गांव से पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने अपनी पीड़ा रखते हुए आरोप लगाया है कि उनके धार्मिक विश्वासों के कारण उन्हें सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें न केवल धार्मिक गतिविधियां बंद करने की चेतावनी दी जा रही है, बल्कि खेती किसानी और रोजगार से जुड़े कार्यों में भी बाधा डालने की बातें कही जा रही है। बारिश का मौसम नजदीक है और खेती की तैयारियां शुरू हो चुकी है। ऐसे में ग्रामीणों को अपने भविष्य और परिवार की आजीविका की चिंता सताने लगी है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने भी जांच और समाधान का भरोसा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांकेर जिला मुख्यालय में उस समय बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे जब उन्होंने अपने धार्मिक अधिकारों और आजीविका की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कलेक्टर, पुलिस प्रशासन और राजस्व अधिकारियों के नाम सौंपे गए। आवेदन में आरोप लगाया गया कि वे वर्षों से अपने गांव में शांतिपूर्वक निवास करते हुए अपने धार्मिक विश्वासों का पालन कर रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में कुछ लोगों द्वारा उनके धार्मिक कार्यक्रमों और आराधना गतिविधियों का विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अपने धार्मिक विश्वासों को छोड़ने अथवा धार्मिक गतिविधियां बंद करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इससे गांव में तनाव का माहौल बन रहा है और लोग स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। में अंतागढ़, कोलीबेड़ा और प्रतापपुर और कई एरिया हैं, वहाँ पत्ता तोड़े थे और पत्ता को भी नहीं ले रहे हैं और किसी को तोड़ने भी नहीं दिए हैं। और अभी बोल रहे हैं कि मतलब अब बुआई का दिन है सर ना, तो बुआई के लिए नहीं देंगे ऐसे करके बोल रहे हैं। गाँव वाले हम चाहते हैं सर कि ऐसा ना हो और हम अच्छा से मतलब खेत में कमा सकें। ग्रामीणों का आरोप केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि जिले के कुछ इलाके में ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों को रोजगार और वन उपज संग्रह जैसे कार्यों से भी वंचित करने की कोशिश की जा रही है। उनका दावा है कि धार्मिक पहचान के आधार पर सामाजिक बहिष्कार जैसी स्थिति निर्मित की जा रही है, जिसका सीधा असर उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार वन क्षेत्रों में रहने वाले कई परिवारों की आय का प्रमुख साधन वन उपज संग्रह और कृषि कार्य है। ऐसे में यदि इन गतिविधियों में बाधा डाली जाती है तो उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। हम एक मसीह पर आस्था करने वाले सब लोग यहाँ इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि अंतागढ़ ब्लॉक, कोलीबेड़ा ब्लॉक, प्रतापपुर ब्लॉक क्षेत्र के सब मसीह विश्वासी यहाँ आए हैं। पत्ता तो तोड़ाई करने से क्या है, हमारे बच्चों का पढ़ाई में या कुछ खेती किसानी करने के लिए खाद बीज उसमें बहुत पत्ता तोड़ने से सहायता होता था, लेकिन इस साल गांव वाले कई मनुवादी लोग हमको पत्ता तोड़ाई करने के लिए नहीं दिए। खेती किसानी भी रोकेंगे तो हम कर्ज निकाले हैं, खातू निकाले हैं, उसके लिए भरपाई करने के लिए हम कहाँ से पैसा मिलेगा। तो खेती किसानी करेंगे तभी वहाँ से हम धान बेचकर हम उस मतलब कर्ज को चुकाना चाहते हैं। सबसे गंभीर आरोप खेती किसानी से जुड़े कार्यों को लेकर लगाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों और पारंपरिक पदाधिकारियों द्वारा उन्हें चेतावनी दी गई है कि यदि वे अपने धार्मिक गतिविधियां जारी रखते हैं तो उन्हें खेती नहीं करने दी जाएगी। उनका आरोप है कि खेतों में हल चलाने, जमीन जोतने, बीज बोने और अन्य कृषि कार्यों में बाधा डालने की बात कही गई है। बारिश का मौसम करीब है और किसान खरीफ फसल की तैयारी में जुटने वाले हैं। ऐसे समय में खेती से रोकने की चेतावनी ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो उनके परिवार के सामने भोजन और आय दोनों का संकट खड़ा हो सकता है। जो भी हमारा जो भी नियम के पालन हम कर रहे हैं, हमको अब कई प्रकार का नाना प्रकार का हमको कर रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को हम मानते हैं। उसी लोग ईसाई बोल के हमको चिल्ला रहे हैं। हम ईसाई नहीं, हम यीशु मसीह को मान रहे हैं। हमारा जीवन परिवर्तन हो गया है। हम दुख तकलीफ में गए हैं,
अब हमारा एक सीजन चले गया, हमारा पत्ता तोड़ाई हमको नहीं दिए। खेती का समय है, इसको खेती करने नहीं देंगे, इन लोगों को पानी का व्यवस्था नहीं देंगे। अब हम कर्जा निकल चुके हैं, हम 50,000 60,000 हम कर्जा तो निकल चुके हैं। हम कब कर्जा कहाँ से हम पटाएंगे? खेती करेंगे तभी तो पटाएंगे ना। जो बोलते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाए, हम उसके ऊपर न्याय हो और हमको काम करने दें। हमारा जमीन हमारा अधिकार, हमारा हक अधिकार है, हमको दिए। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण दिया जाए, साथ ही उन्हें खेती किसानी रोजगार और अन्य आजीविका संबंधी गतिविधियों को निर्बाध रूप से जारी रखने की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है। ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा धार्मिक आधार पर दबाव बनाया जा रहा है तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस पूरे मामले ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक समरसता और आजीविका के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषयों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। मामला प्रशासन तक पहुंचने के बाद अधिकारियों ने भी इसे गंभीरता से लिया है। प्रशासन का कहना है कि जिन गांवों में विवाद की शिकायतें सामने आई है, वहां संबंधित अधिकारी पहुंचकर ग्रामीणों से चर्चा करेंगे और सभी पक्षों की बात सुनेंगे। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के विरुद्ध अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और विवाद का समाधान संवाद और प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। मेरी बेड़ा अंतगढ़ और अन्य गाँव से कुछ लोग आए थे। उनकी ओर से शिकायत है कि गांव में कुछ विवाद की स्थितियां हैं और उनको जैसे कृषि है और अन्य जो काम है उसमें प्रतिबंध लगाया गया है। तो इन चीज़ों के लिए मैंने बताया है कि संबंधित एसडीएम को हम भेज रहे हैं। एसडीएम उसमें बैठ के गाँव के लोगों के साथ बैठ के सहमति के साथ उसको निराकरण कराएंगे। एक विशेष आस्था पर विश्वास रखने वाले लोग थे, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि धार्मिक कारणों से ऐसा हो रहा है। तो ये एक जांच का विषय है और इसमें हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वहीं प्रत्येक नागरिक को सम्मान पूर्वक जीवन यापन और आजीविका अर्जित करने का अधिकार भी देता है। ऐसे में कांकेर से सामने आया ये मामला केवल एक समुदाय या गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि ये धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी है कि शिकायतों की जांच के बाद क्या निष्कर्ष सामने आते हैं और प्रभावित ग्रामीणों की चिंताओं का समाधान किस प्रकार किया जाता है। तो कांकेर में सामने आए इस मामले ने धार्मिक स्वतंत्रता और आजीविका के अधिकार को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की मांग की है, जबकि प्रशासन ने जांच कर समाधान निकालने का भरोसा दिया है। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या तथ्य सामने आते हैं और ग्रामीणों की शिकायतों पर प्रशासन क्या कदम उठाता है। ये खबर हमें भेजी है कांकेर से हमारे संवाददाता वीरेंद्र यादव ने। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।